अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम उमर ख़त्ताब है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज की हमारी क्लास एडजेक्टिव्स के बारे में होगी। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स को बिल्कुल बेसिक से उसके तमाम कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। ये एक फाउंडेशन क्लास रहेगी जिसमें हम इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या यूजेज होते हैं। चलिए आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडजेक्टिव्स कहते किसे हैं। एडजेक्टिव्स कहते हैं, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा गया है, इसमें सिफ़्त को यानी ये एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी इस्म की सिफ़ात को बयान करता है। यानी वो वर्ड जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा उसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। दोस्तों एडजेक्टिव्स के हमारे पास 10 तरह की टाइप्स होती हैं। 10 टाइप्स में हमारे पास एडजेक्टिव मौजूद होता है। वो टाइप्स क्या हैं, हम फर्दर इनको बारी-बारी सबको डिस्कस कर लेते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास सबसे पहले जो टाइप आती है वो है जी आपके पास प्रॉपर एडजेक्टिव की। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव हमारे पास एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि किसी प्रॉपर नाउन से बनाया गया है, जैसा कि आपके सामने डेफिनेशन में लिखी गई है। द एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, यानी हर वो एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से आप फ्रेम करते हैं उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एग्जांपल है फ्रेंच वाइन। अब इसमें देखिएगा, ये वाइन तो एक खैर एक कॉमन नाउन है, लेकिन ये जो फ्रेंच वर्ड है ये एक प्रॉपर नाउन है यहाँ पे। तो हर वो वर्ड जो प्रॉपर नाउन से बना लिया गया हो उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसका एक्चुअल जो नाउन होता है इस वर्ड का वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है फ्रांस। तो फ्रांस से हमने एक वर्ड बनाया फ्रेंच। ठीक है, अब यहाँ पे ये फ्रेंच जो वर्ड है ये आपका एक प्रॉपर एडजेक्टिव है जो कि इस नाउन को यानी वाइन को क्वालिफाई कर रहा है। वाइन के बारे में हमें बता रहा है कि कौन सी वाइन, किस ओरिजिन की वाइन, किस नेशनलिटी की वाइन। तो फ्रेंच यहाँ पे आपका एक प्रॉपर एडजेक्टिव रहेगा। इसके अलावा अमेरिकन कल्चर। अब देखें यहाँ पे ये जो कल्चर वर्ड है, कल्चर कई तरह के हो सकते हैं, मुख्तलिफ कौमों के हो सकते हैं। तो कौन सी कौम का कल्चर, इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है जी अमेरिकन वर्ड। तो हमें पता है कि अमेरिकन भी एक प्रॉपर नाउन से फ्रेम किया गया एडजेक्टिव है। हमारे पास जो प्रॉपर नाउन होता है वो अमेरिका होता है, अमेरिका से अमेरिकन, तो यहाँ पे अमेरिकन आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। सिमिलरली हमारे पास लैंग्वेज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कौन सी लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश आपका क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसी तरह से शेक्सपियरियन प्ले, शेक्सपियर जो कि इंग्लिश लिटरेचर का एक बड़ा नाम है, उनके नेम से शेक्सपियरियन एक एडजेक्टिव फ्रेम किया गया है, तो यहाँ पे ये भी आपका प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। तो आपने सबसे पहली टाइप जो पढ़ी वो है प्रॉपर एडजेक्टिव, जो कि किसी नाउन, किसी प्रॉपर नाउन से बनाई जाती है और एक नाउन को क्वालिफाई करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास जो एडजेक्टिव्स की दूसरी टाइप होगी वो होगी डिस्क्रिप्टिव, या फिर हम इसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई को यानी मेरिट्स डीमेरिट्स को बयान करेंगे, उसकी शेप को, उसके साइज़ को बयान करते हैं, कलर को, ये चीज़ें ये वर्ड डिस्क्राइब करते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं तो हमें और क्लियर होगा। मिसाल है, यहाँ पे एक वर्ड है ग्रेट। अब ये ग्रेट वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है इस मैन को। तो मैन जो है वो किस तरह का है, तो मैन ग्रेट है, तो ये ग्रेट उसका एक उसकी मेरिट है, उसकी खसूसियत है। इसी तरह से अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे गर्ल किस तरह की है जी, ब्यूटीफुल है, गर्ल लड़की खूबसूरत है। यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है ये उसका एक मेरिट है। ब्रेव बॉय ये लड़के की क्वालिटी है। ठीक है, हमने पढ़ा था जब प्रॉपर एडजेक्टिव्स के बारे में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो एडजेक्टिव्स हमारे थे प्रॉपर वो एक ओरिजिन बताते थे। ठीक है, जिस तरह से फ्रेंच वाइन, अमेरिकन कल्चर, तो वो एक ओरिजिन बता रहे थे और प्रॉपर नाउन से फ्रेम किए गए थे। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं या जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ये किसी नाउन की खूबी खामी, उसके साइज शेप को बयान तो करता है, उसके कलर को बयान करता है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन से फ्रेम नहीं किया होता, तो हम इस तरह से क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसके अलावा अ स्मॉल टॉय, टॉय यहाँ पे अगेन हमारा नाउन है और इसको डिस्क्राइब करने के लिए लफ्ज़ जो है वो हमारा स्मॉल है। यहाँ पे वाइट और यहाँ पे कोल्ड वाटर, ये आपके डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स की एग्जांपल्स रहेंगी।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रेम है, नेक्स्ट जो स्लाइड है, उसमें हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। अब ये एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, ये एडजेक्टिव्स एक्सप्रेस करते हैं क्वांटिटी को, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा नॉट इन नंबर्स। यानी किसी चीज़ की जब हमने मिकदार बतानी होती है तो हम दो तरह से बताते हैं। एक तो नंबर्स के साथ, यानी 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, और एक नंबर्स के अलावा चंद वर्ड्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि कुछ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये वर्ड जो होते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं, ये नंबर्स के अलावा जो वर्ड किसी नाउन की तादाद को बताए उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। मच, मच मीन्स बहुत ज़्यादा, लिटिल थोड़ा, नो मीन्स नहीं, नॉन भी नहीं को कहते हैं, सम कुछ, एनी इनफ, सफिशिएंट ऑल। ये सारे आपके क्या हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होंगे जो कि किसी नाउन की तादाद को, मिकदार को बताते हैं। इसके अलावा ये भी आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स रहेंगे। होल, हाफ, लेस, अ गुड डील ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। ये हमारे सारे आपने क्या करने हैं, आपने नोट कर लेने हैं, आपने याद करने हैं। ये क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, ये थर्ड लाइन भी आपकी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स की रहेगी। इसके बाद चंद एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हमने सेंटेंसेस में क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स को यूज़ कर रखा है। दिस इज़ ऑल द मिल्क इन द कप। अब यहाँ पे देखिएगा, ऑल ये क्या है, ये किस चीज़ की तादाद बता रहा है, किस चीज़ की मिकदार बता रहा है। ऑफ कोर्स ये मिल्क की मिकदार बता रहा है। इनफ, शुगर की तादाद बता रहा है। और लीटर, कितने लीटर मिल्क है जी, लीटर यहाँ पे मिल्क की मिकदार को बता रहा है। यहाँ पे वन नहीं, लीटर की मैं बात कर रहा हूँ। वन जो है वो लीटर को क्वालिफाई कर रहा है, और लीटर जो है वो मिल्क को क्वालिफाई कर रहा है। तो लीटर आपका क्या होगा, यहाँ पे एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो हर वो वर्ड जो किसी ना किसी नाउन की मिकदार को बताए और वो नंबर में ना हो। नंबर मीन्स, आगे हम पढ़ लेते हैं, जब हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे तो आपको ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स की समझ और अच्छी तरह से आ जाएगी, क्योंकि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स और न्यूमेरल एडजेक्टिव्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब होते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होंगे ये हमेशा आप अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे फ़र्क जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स और न्यूमेरल एडजेक्टिव्स का रहेगा वो यही रहेगा कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स यानी ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं ये आपकी दो शराइत पर इस्तेमाल किए जाएंगे। पहली कंडीशन ये रहेगी कि आपका जिस नाउन के साथ ये चीज़, ये नाउन, ये वर्ड, जिस नाउन के साथ ये एडजेक्टिव इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो आपके अनकाउंटेबल होने चाहिए। दूसरी चीज़ शर्त है वो है कि वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे अगेन चेक कर लें, ये ऑल लफ्ज़ यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है किसको, मिल्क को। तो मिल्क यहाँ पे एक तो अनकाउंटेबल है, बिल्कुल ठीक है, और दूसरा ये सिंगुलर भी है। अब देखें, जो चीज़ अनकाउंटेबल है तो डेफिनेटली वो सिंगुलर होती है, वो प्लूरल होती ही नहीं। तो ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल तो मतलब सिंगुलर रहेगी। इसके साथ ऑल आपने यूज़ किया तो ये आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव रहेगा। इसके बाद इनफ, इसके बाद शुगर, तो ये शुगर लफ्ज़ भी आपका क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। लीटर, लीटर किसके साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो आगे अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ है। तो आपने जस्ट ये याद रखना है कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरल एडजेक्टिव्स आती हैं। न्यूमेरल एडजेक्टिव्स और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स काफ़ी ज़्यादा करीब करीब होती हैं। तो न्यूमेरल एडजेक्टिव बेसिकली होते क्या हैं कि ये नंबर्स के साथ किसी नाउन की तादाद को शो करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास हैं 1 2 3 4, इस तरह से आप 100,000 तक चले जाएँ, ये सारे क्या हैं, ये नंबर्स हैं। इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये भी क्या हैं, ये पोजीशंस हैं। ठीक है, एन, मैनी, फ्यू, सम, ये सारे आपके क्या हैं, ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 1 2 3, यानी इस तरह की जो काउंटिंग होती है इन्हें आप कहते हैं जी कार्डिनल्स एडजेक्टिव्स। क्या कहते हैं, कार्डिनल्स एडजेक्टिव कहेंगे आप। और ये जो पोजीशंस को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। पूछा जा सकता है कि कुछ लिख के कि इनमें से ऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो वर्ड जो ऑर्डर को यानी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है उन्हें ऑर्डिनल्स, और जो गिनती यानी काउंटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हम ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव कहते हैं।
इसके अलावा एन, मैनी, फ्यू, सम, ये भी आपके न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स की तरह यूज़ किए जा सकते हैं। नो डाउट आ और एन आपके आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स के तौर पर भी यूज़ किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल्स है हमारे पास। अच्छा, पहले चंद एडजेक्टिव्स और हैं, उन्हें भी देख लें। सेवरल, अ फ्यू, ऑल, एनी, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ हीप ऑफ, प्लेंटी ऑफ। दोस्तों, हमने पिछली जो स्लाइड पढ़ी थी उसमें हमने चंद एडजेक्टिव्स पढ़े थे जो कि यहाँ पे भी हैं। मिसाल है सम, एनी, ये आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में भी आते हैं, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स में भी आते हैं। डिपेंड करता है कि आप इसको किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक आपने ये चीज़ याद रखनी है। दीज एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज अप्लाइड टू काउंटेबल नाउन्स इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। क्वांटिटेटिव, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स थे जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़े थे, वो क्या करते थे, वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते थे, जबकि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो काउंटेबल नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, आप दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद चंद हमारे पास मैंने आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों की ताकि आसानी से आप याद कर सकें, फ़र्क जान पाएँ, कि हमारे पास चंद एडजेक्टिव्स होते हैं जिस तरह से ऑल, सम, एनी, इनफ, नो, नन, प्लेंटी ऑफ। ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स में भी यूज़ किए जाते हैं और ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में भी यूज़ होते हैं। अब इस तरह से पता चलेगा कि ये यहाँ पे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स के तौर पर यूज़ किया जा रहा है या फिर ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये यहाँ पे बनता है, तो इसको आप समझ लें। मैंने आपको कहा था कि अगर इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वो वहाँ पे आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा, और अगर इनके बाद काउंटेबल नाउन आ रहा है, चाहे वो सिंगुलर हालत में आ रहा हो या प्लूरल हालत में आ रहा हो, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में आ जाएगा। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये आपके बहुत तरह से यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी मैंने आपके सारी आसानी के लिए एक नोट भी नीचे बना दी है। ये सारे एडजेक्टिव्स जो हैं हमारे पास ऑल, सम, एनी, इनफ, नो, नन या प्लेंटी ऑफ, दे कैन बी यूज लाइक either adjective of quantity or adjective of number according to their use। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की अगर बात की जाए तो ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी पर्सन या थिंग की तरफ इशारा करते हैं। इनके हमारे पास टू टाइप्स होती हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है। अब डेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं जी? हमारे पास डेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं दिस और दैट, जो कि हमेशा हम क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस तरह से दिस बॉय, दैट बॉय। और दीज और दोज हमेशा प्लूरल नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, दीज बॉयज़ और दोज बॉयज़। ये दोनों ऊपर वाले सिंगुलर नाउन्स के साथ, नीचे वाले दोनों प्लूरल नाउन्स के साथ, और ये चारों आपके क्या कहलाते हैं, डेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इसके अलावा एनी, सच और सम, ये तीन जो हैं ये भी आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में से डेफिनेट में आते हैं। और ये क्या होते हैं, ये नंबर्स के साथ, यानी आपका चाहे सिंगुलर नंबर हो, चाहे आपका नाउन प्लूरल फॉर्म में हो या सिंगुलर फॉर्म में हो, दोनों के साथ यूज़ किए जा सकते हैं। इनडेफिनेट इन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की अगर बात की जाए तो ये इनमें हमारे पास एनी, सम, सच, अदर, एनी अदर या फिर आ सर्टेन वगैरह इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। अब इन्हें हम इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव कहेंगे और ऊपर वाले जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब यहाँ पे भी अगेन एक चीज़ है हमारे पास, कुछ हमारे पास हैं जो कॉमन है, जैसा कि सर्टेन, अदर, सच, एनी, सेम। ये हमारे पास जो वर्ड हैं सेम, एनी, सच, अदर, सर्टेन, ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि अ सर्टेन बुक और सर्टेन बुक्स, द अदर बुक या द अदर बुक्स। इसी तरह से सच अ बॉय या सच बॉयज़, एनी मैन या एनी मैन। तो ये जो मैंने आपको रेड कलर से हाईलाइट करके दिए हैं, आपने याद रखना है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ यूज़ किए जा सकते हैं।
इसके बाद आगे चलते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड रहेगी एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स की। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स को कहते हैं जो कि किसी बात पर जोर देने के लिए, किसी नाउन पर जोर देने के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये हमारे पास दो होते हैं, ओन और वेरी। आई सॉ इट विद माई ओन आइज, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था। यहाँ पे जोर दिया जा रहा है, ना कि देखने की बात की जा रही है, बल्कि यहाँ पे जोर सिर्फ इस बात पर दिया जा रहा है कि ये किसी और की कही सुनी बात नहीं, मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद दिस हैपेंड बिफोर माई वेरी आइज, ये क्या हुआ, ये मेरे सामने, मेरी इन्हीं आंखों के सामने ये सारा कुछ हुआ। यहाँ पे भी एम्फसाइज किया जा रहा है कि ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। तो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो किसी बात पर ताकीद या जोर देने के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये हमारे पास ऑन और वेरी होते हैं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स की अगर बात की जाए तो हम व्हाट को एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, और ये वहाँ पे जब एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा कंपैनी दे रहा होता है, यानी वेरी के सेंस में यूज़ किया जा रहा होता है। व्हाट अ जोक दैट वाज, ठीक है, व्हाट अ जोक दैट वाज, यहाँ पे ये बहुत फनी मजाक था। यहाँ पे ये व्हाट मीन्स बहुत ज़्यादा सेंस दे रहा है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है यहाँ पे, तो इसमें आप वेरी के लिए व्हाट को इस्तेमाल किया जा सकता है, और व्हाट यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसी तरह से व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस यू हैव, हमारे पास कितना खूबसूरत घर है। याद रखिएगा, कितना या बहुत ज़्यादा, यहाँ पे व्हाट मीन्स क्या नहीं देगा। व्हाट जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा का सेंस देता है, क्या का सेंस नहीं देता। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये किसी पर्सन या थिंग्स की को रिप्रेजेंट करते हैं कि इनमें से हर एक को, मिसाल है यहाँ पे कुछ बंदे हैं, मैंने अगर कहना है कि इनमें से ये जो 4 बंदे हैं इनमें से हर एक को कुछ दे दो, मैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करूँगा। और ये कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ईच, एवरी, ईदर या फिर नीदर। ईच बॉय विल शो हिज वर्क, जितने भी लड़के हैं उनमें से हर एक लड़का क्या करेगा, अपना काम शो करेगा। यू कैन टेक ईदर रोड, दिस और दैट, आप एक रास्ता ले सकते हैं। यहाँ पे भी देखें हमारे पास 2 रास्ते हैं, या ये है या ये है, आप इनमें से कोई एक रास्ता ले सकते हैं, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें। ये यहाँ पे इधर भी आपका एडजेक्टिव होगा डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी इन दो में से किसी एक की तकसीम करके आपने उसको फॉलो करना है। यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन एवरी 2 आवर्स, आपको ये दवाई जो है हर 2 घंटे में लेनी है। यहाँ पे आपका एवरी वर्ड आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये काम आपको हर 2 घंटे बाद करना है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की अगर बात की जाए तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में हमारे पास व्हाट, विच और हुज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि एक सेंटेंस है आपके सामने, विच बुक डू यू वांट, ठीक है। दूसरा सेंटेंस व्हाट बुक वाज दैट, और थर्ड पे है हुज बुक वाज दैट। ये व्हाट, विच और हुज आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके ज़हन में आ सकता है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के तौर पर भी ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर व्हाट, विच या हुज को इस्तेमाल करते हैं तो इनके फ़ौरन बाद व्हाट और विच के ख़ास तौर पर बाद आप हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह यूज़ करते हैं, नाउन नहीं यूज़ किया जाता। तो जब इनके बाद आप नाउन यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये क्या होते हैं, आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की सूरत में काम कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है जी पोजेसिव एडजेक्टिव। हमने जब प्रोनाउन की केसेस पढ़ी होती हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं प्रोनाउन की केस एक, जो जिसको हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन को हम मज़ीद फर्दर 2 तरह से डिवाइड करते हैं, एक को पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं और एक को पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। हमारे पास माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये हमारे पास जो हैं ये आपके पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, जैसा कि माई बुक, योर कार या इट्स विंग्स। याद रखिएगा पोजेसिव एडजेक्टिव्स आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही इससे फ़र्क पड़ता है कि इसके बाद आने वाला नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। आप हर तरह के नाउन के साथ पोजेसिव एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाजमी याद रखिएगा कि जब भी आपने इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ किया तो आगे चल के आपको नाउन लाजमी लिखना होता है, अगर आप नाउन नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस में गलती हो जाएगी।
यहाँ पे एक आपके लिए क्वेश्चन है, बल्कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दिस इज़ माई बुक और दिस बुक इज़ माइन, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है, जो वर्ड हैं, वो चेंज हैं। पहला सेंटेंस जो है उसमें माई लिखा गया है और उसके बाद बुक लिखा गया है। यहाँ पे माई वर्ड जो है आपका क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद नाउन दे रखा है। अब दूसरी सूरत में हम देखते हैं दिस बुक इज़ माइन। अब यहाँ पे भी वही बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे हमने माइन यूज़ किया है। माइन क्यों किया? क्योंकि हमने नाउन को पहले ले लिया। अब चूँकि आपका नाउन पहले आया है, तो आप फिर पोजेसिव एडजेक्टिव वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ये जो वर्ड्स हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, इनके बाद आगे चल के हमें नाउन लाज़मी चाहिए होता है। अब चूँकि बुक हमने पहले यूज़ कर लिया, तो आप पोजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करते, फिर आपको वहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होता है। माइन यहाँ पे आपका पोजेसिव प्रोनाउन रहेगा। आपको याद होगा, आपने जब प्रोनाउन की केसेस पढ़ी होंगी, तो आई, माई और यहाँ पे माइन होता है और फिर आगे मी आता है। तो यहाँ पे ये वाली जो वर्ड हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं और ये वाली लाइन आपकी पोजेसिव प्रोनाउन कहलाती है। इसके बाद आपको नाउन चाहिए होता है और इसके बाद हमें नाउन नहीं लिखना होता। ठीक है? ये था हमारा आपका एडजेक्टिव्स की एक क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए।